हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल बट नेसेसरी बात, आई एम रियली सॉरी। मैं लिटरली 20 दिन तक गायब थी। मैंने डेली अपलोड करने का प्रॉमिस किया था बट मैं नहीं कर पाई और अचानक से गायब हो गई। सो सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरा वेट कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि शायद कोई वेट कर भी रहा था कि नहीं, बट अगर एक इंसान भी वेट कर रहा था मेरे वीडियोस का, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर दिन पोस्ट करूँगी, देन आई एम रियली सॉरी फॉर लेटिंग यू डाउन। लाइफ काफ़ी थोड़ी हैवी हो गई थी, काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। सबसे पहले तो मैंने प्रॉमिस क्यों किया था जब मुझे पूरा नहीं करना था। जब मैं कॉलेज पे आई तो मुझे मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं लगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ हाउ माई कॉलेज इज़। तो मैंने सोचा कि मुझे एक बार और जेईई अटैम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि क्या पता मुझे इससे बेटर कॉलेज मिले एंड ज़िंदगी में रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि शायद मुझे बेटर कॉलेज मिल जाता, बट मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा जेईई दूँगी, बट मेरे क्लास से शायद कोई जेईई नहीं दे रहा, कोई भी नहीं। इस कॉलेज में लोग मज़े करने आते हैं, लोग कोई पढ़ता भी नहीं है, मज़े ही करते हैं और चले जाते हैं। लाइक करियर इज़ डेड इन दिस कॉलेज। तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ एक कम्युनिटी हो जिसके साथ मैं रिलेट कर पाऊँ कि मैं जेईई के लिए तैयारी कर रही हूँ, ये भी कर रहे हैं साथ में। हम अकेला फील नहीं होना चाहिए इन दिस होल जर्नी। तो मैंने जेईई स्टार्ट किया था, यूट्यूब स्टार्ट किया था जेईई के लिए। और मैं सोचा था कि अगर मैं रोज़ कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँगी तो मेरी कंसिस्टेंसी भी बेटर होगी, बट मैं नहीं कर पाई। और यही रीज़न अभी मैं बताने वाली हूँ कि वाई आई डिसअपीयर्ड अचानक से। तो पहला तो मैंने बताया था कि मेरे एंड सेम चल रहे थे और जेईई मेंस दोनों एक ही साथ आ रहा था। मेरे एंड सेम थे 10 जनवरी से 24 तक और जेईई शुरू हुआ था 21 से लेकर 30 तक। 30 के बीच पे डेट्स आने वाले थे सबके। उस टाइम तो नहीं आए थे जब मेरे एंड सेम के डेट्स आए थे, तो सब एक साथ ओवरलैप्स हो गया था। जिस टाइम मुझे जेईई के लिए शायद रिवीजन करना था, उस टाइम मैं कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रही होती थी, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक कि मैं जेईई दे रही हूँ। तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, उनको लगता है कि मैं कॉलेज के लिए ही पढ़ रही हूँ। तो मुझे कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं कॉलेज में 7-8 जीपीए ला के मेरे पेरेंट्स खुश रहेंगे, वो नहीं रहते भाई खुश। तो एक साइड ऐसा लग रहा था कि मुझे कॉलेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, पर दूसरे साइड ऐसा लग रहा था इस कॉलेज में मुझे रहने का मन भी नहीं है, जेईई के लिए पढ़ती हूँ, क्या पता मुझे अगले साल बेटर कॉलेज मिल जाए, उस कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाऊंगी। तो ये सब बैलेंस करते करते, और सबसे बड़ी बात, मैं रूममेट्स के साथ रहती हूँ। तो जब मैंने डाला था फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, तो उस टाइम ना हमारी पीएल लगी हुई थी। हमारे एग्ज़ाम से पहले हमें 10 या 15 दिन की पीएल मिलती है। तो सब घर गए हुए थे, तो उस टाइम मैं रूम पे अकेली थी, तो वीडियो रिकॉर्ड करना इजी था। फिर एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मेरे रूममेट्स भी आ गए। एंड बिलीव मी, हॉस्टल में रूममेट्स के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना जेईई की न्यूमेरिकल से ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, आवाज़ें आती है, चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती है, और मैंने तो किसी को बताया भी नहीं है कि मैं जेईई दे रही हूँ, तो फिर ये बोलते हुए भी उनके सामने वियर्ड लगेगा। प्लस मेरे रूम में आसपास जानवर रहते हैं, इंसान नहीं जानवर, क्योंकि मेरे रूम के इस साइड से आवाज़ आती है, इस साइड से आवाज़ आती है, आगे जो रूम है उससे भी आवाज़ आती है। मैंने इन लोगों के इतने सीक्रेट्स पढ़े हैं ना कि मैं बुक लिख सकती हूँ मेरे पड़ोसियों के सीक्रेट्स के नाम पे। लिटरली किसी का बंदा कुछ हो रहा है, किसी के घर में क्या लड़ाइयाँ हो रही है, सब मेरे रूम तक सुनाई देता है। मैं वो इंसान हूँ जिसे शांति पसंद है, एंड शांति छोड़ के मुझे सब मिल रहा है यहाँ पे। उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ तो ये हाफ बेक्ड वीडियो डाल के क्या ही होगा। 4-5 चीज़ें एक साथ करो, उसमें से एक भी अच्छी ना, उससे बेटर है कि मैंने थोड़ा सोचा कि मैं यूट्यूब में पॉज करती हूँ और पढ़ ही लेती हूँ। लाइक एंड सेम के लिए पढ़ना है, जेईई के लिए भी पढ़ना है। और उस टाइम मेरी मेंटल स्टेट इट्स सो फक्ड अप, क्योंकि जो प्रेशर और गिल्ट आता है ना कि ये मुझे पढ़ लेना था पहले, और मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि कॉलेज चल रहा था, और शायद वो कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं। ये मेरा फर्स्ट सेम है कॉलेज का, लाइक ऑब्वियसली बाकी बच्चों की तरह भी मेरा पहला ही ईयर है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं कि हम साल भर पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करेंगे,
तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। हो सकता तुम्हें जो तुम्हारे प्रोफेसर 6 महीने तक जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस भी कंप्लीट ना करवाएं और तुम्हारे एग्ज़ाम में कुछ अलग ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है। सो द लेसन फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर इज़ पढ़ना खुद ही होता है। सिलेबस देखो, टीचर पे भरोसा मत रखो, सिलेबस देखो, खुद पढ़ो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं खुद देखो, तब जाके तुम्हारे एंड सेम में अच्छे मार्क्स आएंगे। 6 महीने मेरी 75% अटेंडेंस थी कॉलेज में, कोई फ़ायदा नहीं है, टीचर नहीं पढ़ाते। और इस चीज़ का रिग्रेट जो था ना मुझे कि मैं रोज़ कॉलेज जाना छोड़ के अगर मैं जेईई के लिए पढ़ती तो मेरा जनवरी अटेम्प्ट बहुत सही जाता, बट नहीं जा पाया। एंड गिल्ट बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे सेकंड अटेम्प्ट से पहले ये वाला गिल्ट नहीं चाहिए। आई विल इम्प्रूव। तो आता है मेरे जेईई मेंस के ऊपर कि मेरा जेईई मेंस कब था। पहले तो मेरी जो फटी हुई थी ना कि अगर मेरे एंड सेम के दिन जेईई मेंस का डेट आया तो क्या होना है मेरा, ये कि मेरा मन था कि कैसा भी जाए, मेरी प्रिपरेशन हो ना हो, मैं ये वाला अटैम्प्ट देना चाहती थी, भले बेकार जाएगा बट पता तो होना चाहिए कितने पानी पे हो। तो अगर एंड सेम के दिन ही आया तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं भगवान से डेस्परेटली पूजा करते हुए कि भगवान जी प्लीज़ 24 के बाद की डेट दिलवा दो, 24 के बाद की डेट दिलवा दो। बट भगवान जी को तो मेरी सुननी ही नहीं है, उनको भी पता है ना जब काम होता है तभी जाती हूँ मैं उनके पास, ऐसे तो जाना नहीं होता। बट एनीवे मेरे एग्ज़ाम के दिन तो नहीं आई, बट मैं 23 जैन की सेकंड शिफ्ट आई थी और 22 को भी मेरा एग्ज़ाम था, 24 को भी मेरा एग्ज़ाम था, 23 को बस गैप था और उस दिन मेरे जेईई का एग्ज़ाम था। मेरे को लग रहा था बिल्कुल लाइफ ऐसे टेस्ट कर रही होती है ना, अब इसकी मल्टीटास्किंग हम चेक करते हैं, वही हो रहा था। एंड आई फेल्ड मिजरेबली इन इट। तो पहले तो एंड सेम के लिए 22 को फिर मेरा कोई सब्जेक्ट था वो मैं पढ़ रही थी, वहाँ से आई और हमें एंड सेम ऐसा चल रहा था ना कि इट्स रियली कि टीचर्स नहीं करा है सिलेबस। लास्ट के एक दो जो यूनिट्स होते हैं PDF भेज दिया कि बच्चों खुद पढ़ लो। तो रात के 3 बजे तक हम सब जाग कर पढ़ रहे हैं, 3 से 6 सोए, 6 बजे फिर से उठ गए, फिर तैयार वैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा सा रिवीजन करके फिर एग्ज़ाम देने गए। ऐसा चल रहा था हमारा एंड सेम का प्रिपरेशन। तो ये हेक्टिक में इतना हेक्टिक हो गया था ना कि मुझे ठीक से नींद नहीं मिल पा रही है, सर में दर्द अलग है, इसकी टेंशन अलग है। और उसके बाद फिर मेरा जेईई मेंस जस्ट 22 को एक एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे मेरा जेईई मेंस का एग्ज़ाम है। बट स्टिल आई थॉट मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ, अभी अपने आप को कोस के तो कुछ फ़ायदा होना नहीं है। तो फिर मैंने रिवीजन किया जितना मैं कर सकती थी, बट स्टिल मुझसे पूरा रिवीजन नहीं हुआ। लाइक मैं अगस्त से पढ़ रही हूँ इस ड्रॉप के लिए, पार्शियल ड्रॉप के लिए, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने अगस्त सितंबर में जो चैप्टर्स पढ़े थे मुझे वो भी याद भी नहीं आ रहे थे। मतलब मैंने रिवीजन किया ही नहीं था, मैं बस आगे पढ़ते जा रही थी कि आगे पढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो और पीछे का गायब होते जा रहा था। एनीवे जैसा भी था, मुझे सेकंड शिफ्ट मिला। मैं देख के आई, काफ़ी वियर्ड रिव्यू है मेरे एग्ज़ाम को लेके। जो सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अटैम्प्ट की फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी थोड़ी ठीक थी और मैं फ़िज़िक्स ही रिवाइज़ अच्छे से करके गई थी। मैंने 11th की पूरी फ़िज़िक्स रिवाइज़ की थी, 12th की थोड़ी की थी, थोड़ी नहीं की थी। तो फ़िज़िक्स ना ऑनेस्टली टफ़ नहीं आया था, बिल्कुल टफ़ नहीं था, बट मुझसे नहीं बना क्योंकि मैं रिवाइज नहीं की थी। कुछ चैप्टर्स में मैंने रोटेशन, फ्लूइड और थर्मल से चैप्टर मैंने छुए ही नहीं थे, और मैंने शायद ये वो चैप्टर जो मैंने 11th से छुए ही नहीं है। सब ने डरा के रखा है कि टफ़ होते हैं, और मैं डर चुकी हूँ, रियली वाला डर चुकी हूँ। तो वाले चैप्टर्स मैंने छुए ही नहीं। बाकी चैप्टर्स का मैं बताती हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो तुम्हें पढ़ के लगेगा अगर ये चैप्टर तुम ऐसा ना 3 आउट ऑफ 5 लेवल पे भी पढ़े हुए हो ना, क्वेश्चन बन जाएंगे, सच में क्वेश्चन बन जाएंगे। बट प्रॉब्लम इट्स कि मैं तो उस लेवल तक भी नहीं पढ़ी हुई हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिज़िक्स टफ़ नहीं आया था, बट मुझसे नहीं बनी। अगेन रिवीजन नहीं था, कुछ चैप्टर्स मेरे पूरे भी नहीं थे, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए नहीं थे। सेकंड आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री भी इजी थी मेरे शिफ्ट की, मुझे टफ़ लग नहीं रही थी, मुझसे नहीं बने अगेन। लेकिन एक वो होता है ना कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है कि ये टफ़ नहीं है, तुम्हें नहीं आता लेकिन इसको टफ़ कैटेगरी में नहीं डालेंगे। सेम
फिज़िक्स में केमिस्ट्री में फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक अच्छे से करके गई थी। मैंने ऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, बट ऑर्गेनिक में मुझे याद है एक रिएक्शन था आयोडोफॉर्म का। 2 क्वेश्चन आया था आयोडोफॉर्म के टेस्ट से, और मुझे लगा था अगर ये मैं एक ही रिएक्शन भी पढ़ लेती तो 2 क्वेश्चन मुझसे बन जाते। ज़्यादातर ना असर्शन रीज़न बेस या फिर जो होते हैं ना स्टेटमेंट टाइप की, 4 स्टेटमेंट दे दी उसमें से बताओ सही कौन से, इस टाइप के आ रहे थे। उसके बाद मैथ्स में आए तो मैथ्स बीइंग मैथ्स वो थी टफ, क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। मुझसे मैथ्स में 4 या 5 ही क्वेश्चन बड़े मुश्किल से बने होंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने मेरे मैथ्स में। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना कि शुरू हो जा रहे हैं क्वेश्चन, लाइक एक होता है तुम पढ़े सोचो अच्छा ये लो बन जाएगा, तो तुम बनाना शुरू करोगे और बीच में उसके बाद से वो ब्लॉक हो गया, लाइक उससे आगे आंसर नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन से मैथ्स में, और ऐसे क्वेश्चन बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, क्योंकि या तो तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि ये नहीं बनेगा, वो भी अच्छा है, तुम ट्राई नहीं करोगे ना। लेकिन जो क्वेश्चन लगता है बन जाएगा, ट्राई करोगे और फिर आंसर नहीं आता, तो वो टाइम वेस्ट होता है। और एक मैथ्स से क्वेश्चन में लगते हैं 2 से 3, मुझे तो लग जाते हैं, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। अगर कुछ लेंथी क्वेश्चन है तो 4-4 मिनट भी लग जाते हैं, तो वो उतना टाइम वेस्ट चले जाता है मेरा। तो इस जेईई के जो पूरा जो हुआ ये सब कर्मकांड जो भी कर्म बोलेंगे मेरे साथ, पहला लेसन जेईई मेंस का रिवीजन ट्रिपल आर। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, मैंने कुछ किया नहीं अच्छे से। अगर जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ना कि तुम नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उतना रिवीजन करना भी इम्पॉर्टेंट है, वरना तुम नया ही याद रखोगे, पुराना नहीं याद रखोगे। क्वेश्चंस इजी थे, बट सेंस मेरे ज़्यादा प्रैक्टिस हुई नहीं थी। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिए नहीं थे, मैं बोली ना ये सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो मेरा जो पहला मॉक टेस्ट था वो जेईई मेंस का शिफ्ट ही पहला मॉक टेस्ट था मेरा, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया उससे पहले। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा दूंगी, ओवरथिंक कम करना है। और एक और चीज़, एग्ज़ाम पेपर देख के पैनिक नहीं होना है। और मुझे लगता है इस चीज़ में मैं इस बार बेटर थी। मैंने इससे पहले भी मैंने 2 बार और जेईई मेंस दिया है ना, तो उस टाइम मैं कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं पैनिक कर जाती थी। इस बार नहीं आता है, काम, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट। और मैं चाहती हूँ ये इम्प्रूवमेंट मेरा बाकी चीज़ में भी बना रहे कि क्वेश्चन आता है ओके, नहीं आता है मूव ऑन करो, इससे काफ़ी टाइम बचता है, दिमाग ख़राब नहीं होता और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दिमाग सही रहता है। तो अगर मैं लेसन्स पॉइंट आउट करूँ उंगलियों में जो मुझे नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए सही करने हैं, फर्स्ट ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हर चैप्टर से पूरा सिलेबस करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़ीरो पे हूँ, पता है मैंने सब एक बार 12th के टाइम पे भी पढ़ा था और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, लेकिन तभी मैं पूरे ही नहीं कर पा रही हूँ। तो सिलेबस पूरा कवर करना है, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम आधे में करके इससे आगे तो बन जाएगा करके छोड़ देती हूँ, मैं पूरे लास्ट तक करना है, क्योंकि जहाँ से मैं छोड़ देती हूँ ना आगे बन जाएगा, वो एग्ज़ाम में आगे नहीं बन रहा होता, वो वहीं पे रुक जाता है। टाइम मैनेज करना सीखना है और बस इतने ही चीज़ हैं। ओह माय गॉड, बस यही था। और टेस्ट ज़्यादा देना है मुझे, मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, सिर्फ मार्क्स नहीं देखने हैं। बस इतना ही बताना था। एंड अगेन आई एम सॉरी कि मैं इतने दिन तक नहीं पोस्ट कर पाई, बट एज यू नो मैंने रीज़न बताया तुम्हें, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मी। बाकी मेरे पास पता है 2-4 स्टोरीज़ हैं सेकंड अटैम्प्ट नहीं एंड को लेके, बट आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, तो इस पे नहीं बताते। और तो अगर तुम सबको स्टोरी सुननी है तो एक और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी मेरे रूममेट्स नहीं हैं, वो सब फिर से घर गए हुए हैं, एंड सेम ख़त्म हुआ तो सब अपने घर गए हुए हैं, तो मैं अभी रूम पे अकेली हूँ, तो मैं और वीडियोस बना सकती हूँ। और क्योंकि मेरा 24 को ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो मैंने 25 को रेस्ट किया और आज मैं रेस्ट करने वाली हूँ। कल से फिर मुझे पढ़ने बैठना है, तो आज मैं सोचूँ आज मैं और वीडियोस बना सकती हूँ। तो अगर तुम्हें चाहिए वो स्टोरी टाइम तो तुम कमेंट करना, हम शाम में एक और वीडियो डालेंगे, ठीक है। बस इतना ही बताना था, बाकी चीज़ शाम वाली वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।